नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 में निवेश के लिए टॉप 5 ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कौन से हैं 5 बेस्ट ईएलएसएस फंड और उनका ओवरव्यू, किन लोगों को इनमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें निवेश करके सेक्शन 80C के तहत सालाना 1,50,000 रुपए पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। ईएलएसएस फंड में निवेश किए गए पैसे को आप अगले 3 वर्ष तक निकाल नहीं सकते। ईएलएसएस फंड का 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है, जो बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे पीपीएफ, एफडी, एनपीएस आदि की तुलना में सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बेहतर रिटर्न पाने का मौका देता है। हमारी इस लिस्ट का 5वें नंबर पर आने वाला फंड है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 16,760 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 1,422 रुपये 58 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.09% है। इन सभी फंड में एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि सभी फंड में 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड है। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं, लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 24.24%, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 23.05%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 21.44%, पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 13.53% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 15.75%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो इस फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 5,78,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 15,14,000 रुपये और 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 2,66,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 3,56,000 रुपये। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 6.82। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड का बीटा है 0.86। बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है या ज्यादा। 1 से कम बीटा सही माना जाता है। इस फंड का पीई रेशियो है 24.06। पीई रेशियो हमें बताता है कि उस फंड ने जिन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है उनका प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। 25 से 30 का पीई सही माना जाता है। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 52 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है 77.3%, मिड कैप में एलोकेशन है 5.6% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 9.6%। हमारी इस लिस्ट का चौथे नंबर पर आने वाला फंड है जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 186 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 55 रुपये 35 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.27% है। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं, लमसम इसमें मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 30.98%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 21.43%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.66%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 17.22% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 18.53%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो इस फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 5,81,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 17,35,000 रुपये और 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 2,79,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 4,90,000 रुपये। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 4.39, बीटा है 0.98 और इसका पी रेशियो है 23.03। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 61 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है 48.34%, मिड कैप में एलोकेशन है 14.35% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 36.77%। हमारी इस लिस्ट का तीसरे नंबर पर आने वाला फंड है बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 1,485 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 196 रुपये 26 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.96% है। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं,
लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 26.72%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20.52%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.49%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 18.28% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 19.38%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो इस फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 5,90,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 18,68,000 रुपये और 1,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 3,24,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 5,36,000 रुपये। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 3.58, बीटा है 0.99 और इस फंड का पीई रेशियो है 24.86। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 70 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है 51%, मिड कैप में एलोकेशन है 21% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 23.2%। हमारी इस लिस्ट का दूसरे नंबर पर आने वाला फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 28,732 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 459 रुपये 34 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% है। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं, लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 31.71%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.88%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.20%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 15.72% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 17.30%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो इस फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को पिछले 5 वर्ष में टोटल किया है 6,18,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 16,95,000 रुपये और 1,00,000 रुपये लमसम निवेश को 5 वर्ष में टोटल किया है 3,10,000 रुपये और 10 वर्ष में टोटल किया है 4,31,000 रुपये। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 8, बीटा है 0.98 और इसका पी रेशियो है 22.42। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 59 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है 56.62%, मिड कैप में एलोकेशन है 22% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 11.55%। हमारी इस लिस्ट का टॉप नंबर 1 पर आने वाला फंड है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 4,194 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 63 रुपये 31 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.64% है। यह फंड 9 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं, लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 51.41%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 29.90%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.89% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 20.42%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो इस फंड ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को 5 वर्ष में टोटल किया है 6,89,000 रुपये और 1,00,000 रुपये लमसम निवेश को 5 वर्ष में टोटल किया है 3,17,000 रुपये। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 9.85, बीटा है 0.95 और इसका पी रेशियो है 64.44। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 31 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है 28.66%, मिड कैप में एलोकेशन है 41% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 29.15%। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना टॉप 5 ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। अब यह भी जानना जरूरी है कि किसे इनमें निवेश करना चाहिए। ईएलएसएस उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो टैक्स छूट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में पेशेंस बनाए हुए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। वह इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन जल्दी ही उन पैसे को निकाल भी लेते हैं। इन फंड में 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड है। एक बार निवेश करने के बाद आप अगले 3 वर्ष तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते, जिससे निवेश में डिसिप्लिन बनता है। उन इन्वेस्टर के लिए यह फंड बेटर ऑप्शन है। नए निवेशक जो छोटे अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए यह फंड बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी उस फंड की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि यह फंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा।
इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।